इस बार अमेरिका में कुछ नया होने जा रहा है जिसकी वजह से ना यूएस के ऊपर उसका मैसिवली इम्पैक्ट आएगा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर। इस बार अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रही है कि पूरी हिस्ट्री में अमेरिका ने कभी इस तरह नहीं किया हो, ना बल्कि दूसरी कंट्रीज़ ने भी कभी ऐसा सोचा भी हो। अमेरिका इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर एक मैस लेवल पे इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्टेशन को कैरी आउट करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो लोग जो अमेरिका में बग़ैर कानून के, बग़ैर वीज़ाज़ के, बग़ैर लीगल प्रोसेस के अमेरिका की टेरिटरी में इंटर हुए बाय एनी वेज। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं यूएस के प्रेसिडेंट, अपने फर्स्ट टर्म में भी इसके काफ़ी ख़िलाफ़ थे। ये है अमेरिका का मैप एंड यू कैन सी दैट कि अमेरिका किन किन कंट्रीज़ के साथ अटैच है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनाडा एंड मैक्सिको अटैच है। कनाडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ में लोकेटेड है एंड मैक्सिको टू द साउथ। मैक्सिको जो है वो साउथ में लोकेटेड है और ईस्ट और वेस्ट जो है वो दो बड़े समंदर के साथ लगते हैं, अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट। मैप को देखने के बाद आपको तो पता चल चुका होगा कि कनाडा एंड मैक्सिको इसके साथ अटैच होते हैं। बात रही इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो ज़्यादातर मैक्सिको से आते हैं एंड सम टाइम जो है वो कनाडा से भी आते हैं। मगर हम उसके साथ ये भी देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो समंदर भी लगता है एंड इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो ज़्यादातर समंदर को भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुख्तलिफ कंट्री से डंकी लगा के आते हैं और उनमें से ज़्यादातर मारे जाते हैं और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। ट्रंप चार्ज संभालने के बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्रेसिवली जो है वो उन्होंने अरेस्ट किए मोर देन 8,000 इमिग्रेंट्स ऑपरेशन के दिन ही। और ट्रंप ने अश्योर किया कि ये एक हिस्टोरिक मास डिपोर्टेशन होगा। फेडरल एजेंसी जो है वो सिटीज़ लाइक शिकागो, न्यूयॉर्क, जहां फेडरल एजेंसी जो है वो काम कर रही है और इनलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रही हैं। बट यूएस के लिए एक प्रॉब्लम है, इतने बड़े लेवल पे जब कोई डिपोर्टेशन होती है तो उन डिटेनर्स को एक जगह रखना भी होता है। एंड रिपोर्ट्स का ये कहना था कि अमेरिका में इस वक्त 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन फेस करने लगी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कहीं रखना भी है तो उन्होंने ग्वांटानामो बे, क्यूबा को चूज़ किया अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए। याद रहे कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े कैंपेन स्लोगन यही थी कि वो मास डिपोर्टेशन स्केल पे एक ऑपरेशन कैरी आउट करेगा द सून ही बिकम्स प्रेसिडेंट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यूएस ने इस ऐसे इकदाम को बहुत टाइम बाद इनिशिएट किया और ट्रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं एजेंसीज को कि ये जल्द से जल्द हो। एंड स्टडीज शो करती है कि 40 मिलियन फॉरेन बॉर्न रेजिडेंट जो है वो यूएस में इलीगली रह रहे हैं। So let's find out the difference between Trump administration and Biden administration. Trump की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट है। ट्रंप जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इंश्योर कर रहा है और इलीगल इमिग्रेशन को स्टॉप कर रहा है। ट्रंप की एक ऐसी पॉलिसी जो कि रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, वो लोग जो यूएस के अंदर अजाइलम सीख करना चाहते हैं उन्हें यूएस के अंदर आने से पहले मैक्सिको में स्टे करना होगा जब तक उनके जो फाइल्स और प्रोसेसिंग होती है यूएस के अंदर। और ऐसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई हुई है। वेयरस बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल है। जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने टेन्योर में जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए थे उनको रिवर्स कर दिया, जैसे कि एक पॉलिसी जिसकी हमने बात की थी रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, और काफ़ी ऐसे दूसरे लॉज जो इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड थी। अगर ट्रंप ये करने जा रहा है तो हम ये भी देखें कि क्या ये वाकई पॉसिबल है। ये चीज़ बातों में तो बहुत इजी नज़र आती है मगर बीच में लीगल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी जो है होती है वो कोर्ट्स में टाइड अप होती है। मतलब कि कोई भी अजाइलम सीख करता है तो उसके बहुत से प्रोसेस होते हैं। अगर वो उन प्रोसेस को पूरा करके यूएस में और किसी अदर कंट्री में अजाइलम लेते हैं तो वहाँ की स्टेट उस बंदे को नहीं निकाल सकती अनलेस कि उसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया हो। और दूसरे नंबर पे लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को निकालने के लिए मैसिव फंडिंग चाहिए होगी। एजेंसीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड डिटेंशन सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेस कोर्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो इज़ इट पॉसिबल? जैसे कि ICE जो कि
यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, उसे हर जगह वेयर अबाउट्स देखने होंगे और रेट्स मारने होंगे, जो कि एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। और इनके लिए पर्सनल्स को हायर करना भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कुछ ऐसे पड़ेगा कि मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिका के रिलेशनशिप्स इनके साथ ख़राब हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर रेमिटेंस डिक्लाइन। बहुत से जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो अपने घरों पे पैसे बेचते हैं कि मैक्सिको, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड हॉन्डुरस। तो जब ये इकोनॉमिकल एड ख़त्म हो जाएगी तो उनके हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। दूसरी बात ये कि अमेरिका के स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया, नेवाडा, ये काफ़ी लिबरल और डेमोक्रेटिक लीनिंग स्टेट्स हैं, जो कि इसको पुश बैक भी कर सकते हैं अगर फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो इसको हर्ट करें। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन को तो ख़त्म नहीं कर सकते, मगर उनकी कोऑपरेशन के साथ कम्प्लीटली ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में हर स्टेट के साथ बहुत ही ज़्यादा पावर है और फेडरल गवर्नमेंट कोई भी ऐसी लॉ पास नहीं कर सकती जो कि स्टेट एग्री ना करे, यानी कि हर स्टेट की रजामंदगी ज़रूरी है। एंड प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी, ट्रंप ने काफ़ी दफ़ा बाइडेन के सामने कहा कि इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड हैव सेटल द वॉर इन जस्ट वन डे। ये बात कही जा रही है रशिया एंड यूक्रेन की वॉर में, और उसके बाद इसराइल और हमास के बीच में जो टेंशन्स हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग मारे गए, ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है या ट्रीटी पे चली जाती है। इसराइल ने हमास के जो कैप्टिव्स रिलीज़ किया और इन रिटर्न इसराइल ने भी पैलेस्टीनियंस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट कि यूएस प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है कि वो डिस्प्यूट्स को या तो इंटेंसिफाई कर सकते हैं या तो मिटिगेट कर सकते हैं। एडिशनली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना के ऊपर 25% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और इसकी रीज़न ये थी कि कनाडा, मैक्सिको के जो बॉर्डर्स थे इनकी सिक्योरिटी टाइट नहीं, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 डेज़ के लिए जो 25 टैरिफ्स थी उसको पुल बैक कर दिया एंड कनाडा एंड मैक्सिको के एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दिया जो अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी है उनको इन्हेंस करें। बट स्टिल नाउ चाइना के ऊपर अभी भी 10% टैरिफ्स हैं। एंड इज़ वर्थ नोटिंग दैट कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी खिलाफ है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के खिलाफ। जैसे कि एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो आईफोन जो है वो यूएस में जो बनाते हैं उसकी असेंबलिंग जो होती है वो चाइना में होती है, सो वी वांट टू असेंबल इन द यूएस एज वेल। उन्होंने कहा कि हम चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एज अ प्रेसिडेंट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल अमेरिकन्स एंड आई एम डूइंग जस्ट दैट। आई एम वेरी प्लीज विद द इनिशियल आउटकम। अपने खुद के ऐप ट्रुथ सोशल, ट्रंप का ये विजन है कि हम टैरिफ्स वगैरह अगर ज़्यादा करें तो ये एक टूल की तरह यूएस की इकोनॉमी को इन्हेंस और ज़्यादा करेगा। ताहम इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि इतने ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो चीज़ों की प्राइसेस को बहुत ही ऊपर ले जा सकती है, जिसमें आती है लंबर, कार्स, स्टील, फूड एंड अल्कोहल। ट्रंप ने जो कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ्स जो लगाए थे वो 30 दिनों तक होल्ड पर है, मगर ट्रंप ने वार्न किया जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट थी अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम 25% टैरिफ्स ही लगाएंगे, विच इज़ अ बैड थिंग फॉर द इंटायर वर्ल्ड। जैसे कि यूएस सुपर पावर है दुनिया की और वो दुनिया को कंट्रोल एंड डोमिनेट करता है सिर्फ और सिर्फ अपने डॉलर्स की वजह से, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर्स भी एक मेजर इम्पैक्ट है अपने इंटरेस्ट के लिए जो कि यूएस कंट्रीज़ के बीच में करता है। और रही बात इलीगल इमिग्रेशन की, तो 18,000 इंडियंस को आइडेंटिफाई किया जा चुका है एंड 205 जो है वो डिपोर्टेड कर दिए हैं एंड 7,000 पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है। ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभालते हुए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए जो कि दिखने में तो यूएस के लिए बेहतरीन है, मगर फीजिबल यानी मुमकिन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े प्रोसेस को इतनी ईजीली आराम से नहीं किया जा सकता। एज वेल एज विद एलन मस्क के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक की रूल को लीड कर रहा है और यूएस में सबसे बेहतरीन कार्स बनाने वाली कंपनी। उन्होंने ट्रंप को ये कहा कि यूएस से जो कि एड भेजने वाली एजेंसी है उसको अपनी इमदाद देना भी बंद कर देना सजेस्ट कर दिया है। सो दुनिया में ऐसी चेंजेस आने वाली हैं कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी, क्योंकि एक साइड पे ट्रंप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और एट द सेम टाइम दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलन मस्क जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। अब दुनिया की डायरेक्शन जो है वो इन दोनों बंदों के पास है। ट्रंप की पॉलिसी ये है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स की जो जितनी भी टैक्सेस होती हैं उसको सिक्योर करें, हेल्थ केयर को बेटर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करें और यूएस की इकोनॉमी जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुकी है
उसको वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ट्रंप की सीधी-सीधी बात ये है कि हम दूसरे ममालिकों को इतना लोन, इतना इमदाद क्यों देते हैं और रिटर्न में वो हमें कुछ नहीं देते। तो ट्रंप की ये स्लोगन, अमेरिका फर्स्ट स्लोगन को दिखाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि अमेरिका इज़ सुपर पावर स्टिल नाउ। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद अमेरिका, इफ़ यू वांट टू कोऑपरेट विद अमेरिका, देन यू हैव टू लिसन टू अस। सो आने वाले दिनों में ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर इतने चेंजेस आने वाले हैं कि दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं अपने एनालिटिक्स में देखता हूँ कि 80% जो है वो व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते और उसमें से बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। मैं फ्यूचर में भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा और कोशिश होगी कि अपने वीडियोस को ज़्यादा इन्हेंस करूँ। सो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया तमाम ममालिक आने वाली चीज़ों को ईज़िली सस्टेन करें, एज जो कि इंडिया भी बहुत ही पावरफुल कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी एशिया की कंट्रीज़ जो है वो भी प्रॉस्पेरस हो, स्ट्रेंथन हो और पावरफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।